हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए साइंस से 25 क्वेश्चन देखने वाले हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के साइंस स्पेशल बुक से लिया गया है। आप लोगों को सेट नंबर 1 से 3 तक का क्लास दिया जा चुका है, जिसमें कि टोटल 75 क्वेश्चन आपने अभी तक में देख लिया है। आज के इस क्लास में आपको कोशिश करना है कि 18 प्लस मार्क्स अपना लाने का। नंबर स्टार्टिंग से ही काउंट करते चलिएगा। और एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन में से 25 से 30 के आसपास साइंस का ही एमसीक्यूज यानी कि क्वेश्चन रहने वाला है। साइंस पोर्शन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए। 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन आप रख लीजिए करंट अफेयर से पूछा ही जाएगा, यानी कि समझेंगे लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से रहने वाला है। और आप 35 के आसपास लीजिए, 30 से 35 क्वेश्चन आपका जीके से रहने वाला है। तो साइंस को ध्यान से देखिए, समझिए, हर एक क्वेश्चन को याद करिए। क्वेश्चन का जो इसमें लेवल दिया गया है काफ़ी हद तक सही है। काफ़ी लोगों का मैसेज और व्हाट्सएप पे भी मैसेज था कि सर क्या ये लेवल सही है। इस बात को समझिए, आप अभी क्लास देख रहे हो, शायद आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा, बट यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी लोग को पता होते हुए भी गलत करके आते हैं। इसीलिए ध्यान से हर एक सवाल को देखिए, समझिए, क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा और क्वेश्चन का लेवल भी यही रहने वाला है। शायद आपको अभी इजी लगे, बट यही क्वेश्चन अगर आप टेस्ट वगैरह लगाते होंगे, अगर प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन अगर देते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी आप गलत कर देते हो, और यही क्वेश्चन वो रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कोणीय संवेग की विमाएँ क्या है बताना है। देखिए जो विमाएँ हैं ना, इसके बारे में आपको क्लास नंबर फर्स्ट में ही बता दिया गया था। प्लेटफॉर्म का जो पहला क्लास आया था इस बुक का, उसमें आपको बताया गया था और पीडीएफ भी आपको दिया जा चुका है। लगभग 200 के आसपास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में दिया हुआ था, आपको दिया जा चुका है। उसे आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से लेकर पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन अगर आपका सी है, आप बिल्कुल सही हो। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र होता है ml⁻2 T⁻⁻1। सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। ऑप्शन सी, कोणीय संवेग यहाँ पे संरक्षित रहेगा। नंबर थर्ड है, एक वस्तु की सतह का ताप 727 डिग्री है और दूसरी वस्तु की सतह का ताप 327 डिग्री है। इसमें विकिरित ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा, 625 यानी कि रेशियो 81 आपका सही जवाब होगा। स्टीफन का एक नियम होता है, उसी के नियम के थ्रू ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, हेनरी यानी कि मीटर का जो मात्रक है वो क्या होता है। ऑप्शन बी, चुंबकशीलता का ये मात्रक होता है। ठीक है, चुंबक ऐसे समझिए, चुंबकशीलता का मात्रक पूछेगा तो हेनरी यानी कि मीटर होता है। नंबर 5 है, यदि निर्वात जल तथा कांच के प्रकाश के वेग क्रमशः, यहाँ पे आपको दिया गया है सी, VW और VG है, तो सही संबंध इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आप देखने के साथ समझ गए होंगे राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जैसे निर्वात है, जल है, कांच है, इन सब में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल, तो आप इसे समझिए, अगर आपसे निर्वात में प्रकाश की चाल पूछता है कि मीटर पर सेकेंड में आपको बताया जा रहा है 3 × 10⁸ होता है निर्वात में। पानी में अगर पूछेगा 2.25 × 10⁸, ध्यान रखना है। तारपीन का तेल में पूछा जाता है, ये 3 4 5 है ना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर कर लेंगे। तारपीन के तेल में पूछेगा 2.04 × 10⁸, सही जवाब होगा। आइए अब कांच को देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद हो तो अच्छी बात है। कांच में 2 × 10⁸ होता है। आपका रॉक साल्ट में पूछा जाता है, रॉक साल्ट में कितना बताएंगे, 1 × 1.96 × 10⁸ होता है। और एक समझ लेंगे आप नायलॉन को,
नायलॉन में अगर पूछेगा तो 1.996 इंटू 10⁸ इसमें भी होता है। ये आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। नंबर 6 है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन सी आवृत्ति राइट आंसर होगा। देखिए, प्रकाश किरण के वायु से जल में प्रवेश करने पर ना आयाम, तरंग दैर्घ्य, चाल ये सब बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। ऑप्शन सी गामा किरणों के, ध्यान रखेंगे, प्रकाश तरंगों की प्रकृति गामा किरण के समान यानी कि इक्वल रहता है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है कैसी? ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य राइट आंसर। नंबर 10 है, मोललता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, मोल किलोग्राम टू द पावर -1 विलायक आपका राइट आंसर हो जाएगा। राउल्ट का नियम संबंधित है। ऑप्शन सी वाष्प दाब से। राउल्ट का नियम किससे? वाष्प दाब से संबंधित है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए गैस में द्रव। देखिएगा, कोहरा में ना गैस में द्रव का विलयन होता है। देखिए, आप लोग इस बात को भी समझ लेंगे, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे। प्लेटफॉर्म का जो क्लास आपको दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक करिएगा, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी कि बिहार सचिवालय इंटर ग्रेजुएशन लेवल में और भी बिहार के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन साइंस पोर्शन से स्पेशली पूछा गया है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करवा दिया गया है, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी करवाया गया है जो आपके बिहार सचिवालय में जिसमें कि आने का चांस है, तो उसे आप अच्छे से देख करके समझ लेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, निष्क्रिय गैस में ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सभी आते हैं निष्क्रिय गैस में। रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए सही किरणें कौन सा है? ऑप्शन सी कॉस्मिक किरणें सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की अगर आयु के मापन की सर्वोत्तम विधि पूछा जाएगा ना कि कौन सा होता है, तो आपको यूरेनियम, ध्यान रख लेना है कि यूरेनियम जो आपका डेटिंग विधि है ना, यही सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है, पृथ्वी की आयु के मापने के लिए। कार्बन 14 से आपको पता होगा, कार्बन 14 के थ्रू पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन सी आयरीन क्यूरी और एफ जोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता अधिक है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यूरिया में। यूरिया में कितना है नाइट्रोजन का परसेंट अगर पूछेगा तो 46% रहता है। नंबर 17 है, TERT जो आपका ब्यूटिक एल्कोहल का IUPAC नाम है वो क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18 में, कह रहा है किस समूह के पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन फल है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फल पूछेगा कौन सा है तो भिंडी जो है ना ये फल होता है। यहाँ पे एक बात समझ लेंगे जो कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत लोगों को। देखिए, जो अंडाणु होता है ना, जैसे आप ओवरी के नाम से जानते हो, ओवरी से विकसित होने वाला जो भाग होता है ना उसी को फल कहा जाता है। जैसे में कि टमाटर है, जैसे आपका शिमला मिर्च है, खीरा है। अगर पूछेगा सब्जी किसको कहा जाता है तो पौधे की जड़, तना या पत्ती से जो विकसित होने वाला
होता है जो विकसित होता है उसे आप सब्जी कहते हो। सब्जी में जैसे कटहल, आलू, मूली, गाजर, शलजम ये सारे आ जाएंगे। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? ऑप्शन सी पत्तियों तथा जड़ से राइट आंसर हो जाएगा। नीली हरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं? ऑप्शन सी मोनेरा समूह में रखा जाता है। अमाशय में HCl के स्रावन का प्रेरक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रीन सही जवाब। प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी, कौन सा है? ऑप्शन डी मायोसिन आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। प्रोटीन कहेगा जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी, वो मायोसिन होती है। फेफड़ों से हृदय तक रुधिर लाने वाली वाहिनियों होती है, क्या होती है वाहिनियाँ? तो ऑप्शन ए फुसफुसिए शिराएं राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यकृत स्रावन करता है, यकृत क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, किसी एंजाइम का स्रावन यकृत नहीं करता है। यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, यकृत के द्वारा ना पित्त का स्रावन होता है, बट पित्त जो है ना ये एंजाइम नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे एक बात समझिए, जैसे आपसे यकृत पूछा है तो हो सकता है पूछेगा यकृत के बारे में, तो एक दो बात समझिए। मानव शरीर का सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछता है तो आपका यकृत हो जाता है। अगर वेट पूछेगा तो लगभग 1.5 से लेकर के ना 2 kg के आसपास इसका वेट रहता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने 25 क्वेश्चन देखा जो कि आपके प्लेटफॉर्म की साइंस से लिया गया था। आज का टेस्ट नंबर 4 था आपका। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। टेस्ट नंबर 5 जल्द ही आएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। टाइम बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।